वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सी क्रिस्पी फ्राइड फिश बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ सैमन है, तो बेसिकली आप लोग को सैमन लेना ज़रूरी नहीं है, कोई भी कांटे बगैर की आपको फ़िश चाहिए, चाहे आपकी पसंद की कोई भी हो। तो ये सैमन है 400 ग्राम्स के आसपास और 14 आउंस के आसपास। तो इसको हम मैरिनेट करेंगे। देखिए हम थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाल रहे हैं जो कि मैंने ली है 2 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं। और ये 1 टीस्पून काली मिर्च लिए, वो थोड़ा सा डाल देंगे। थोड़ा सा नमक है जो कि है आधा टीस्पून, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। नमक वैसे भी फ़िश में थोड़ा होता है तो इतना डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देखिए मेरे पास नींबू है, आधा नींबू है, ये थोड़ा सा निचोड़ देंगे। आप इसमें चाहें तो गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बड़ी अच्छी लगती है। या फिर आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये तकरीबन मैंने 2 टीस्पून के आसपास ये छिड़क दिया है। अब इसको पलट लेंगे और इसको अदर साइड पे भी इसी तरह कर लेंगे। चले अब इसमें डाल देंगे नींबू। और अगर आप चाहें तो ये आप एडवांस में भी करके रख सकते हैं पहले ही से, और झटपट चाहे मेरी तरह तो झटपट भी हो जाएगा। चलो इसको अच्छे से मिला लिया। देखिए खुश हो गई। चले अब इसका हम झटपट से एक बैटर बनाएंगे। तो यहाँ हमारे पास है 3/4 कप मैदा और उसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और चुटकी भर, चुटकी से भी कम, जर्दे का कलर। इसको डालेंगे और हिला लेंगे। कलर ना डालना चाहे तो ना डालें, और मिर्च भी ना डालना चाहे तो ना डालें, ये वैसे ही इतनी अच्छी लगती है। हल्का हल्का हमने फ्लेवर दे दिया है ताकि मज़े का लगे। अच्छा अब इसको हम गूँदेंगे फ्रिज के ठंडे पानी से। इसका बैटर बनाएंगे। बैटर जो है वो गाढ़ा रखेंगे थोड़ा। फ्रिज का पानी होना ज़रूरी है, अगर ना हो तो थोड़ा 1-2 घंटे पहले रख लें। अच्छा अब ये बैटर जो है आप बना के 2 घंटे से पहले तक बना के रख सकते हैं। 2 घंटे के बाद रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन आप 2 घंटे तक इस बैटर को बना के रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इतना पतला हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें बैटर कितना रखना है। तो चम्मच का उल्टा वाला पार्ट डालेंगे और फिर यहाँ एक हाथों से लाइन बनाएंगे। और अगर ये मिक्स नहीं होता है तो ऐसा बैटर हमें चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा बैटर बन गया है। देखिए इस बैटर को बनाने में हमने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब कम्प्लीटली डिपेंड्स वेदर पे, आटे पे भी। आपको जैसे बताया ना कि चम्मच में बीच में लाइन पड़नी चाहिए तो वो सही बैटर है। तो जब ये बैटर हमारा रेडी हो तब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ हमने ऑयल रख दिया था और अच्छी सी हीट आ रही है, बहुत अच्छी सी नहीं लेकिन अच्छी सी हीट आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम बिल्कुल रेडी हों तब यहाँ हमारे पास है आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और आधा टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी टार्टरिक। तो बेसिकली ये इंग्रेडिएंट हमें जब डालने हैं जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए। तो ये वाला बैटर हम रख सकते हैं बना के, लेकिन ये जब डालेंगे तो हमें बनाना होगा। तो अगर आपको क्वांटिटी में बनाना है तो इसमें आप सेपरेट भी कर सकते हैं, थोड़ा बनाना है तो थोड़ा बना दें। ये वाला बैटर फिर बहुत अरसे तक काम नहीं आएगा। ठीक है, तो चले इसको हम डाल देते हैं और आप इसका मैजिक देखिएगा। ये देखें जाग बनना शुरू हो गए हैं इसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनना शुरू हो गई है, जो हमारे बैटर को लाइट कर देगा। और वो बैटर को लाइट करेगा तो साथ साथ हमारी फिश को भी क्रिस्पी बना देगा।
तो ये देखें ये कैसा हो गया है, एकदम लाइट। तो बस अब इस पॉइंट पर हम फिश को ड्राई फ्लावर में सबसे पहले डालेंगे। सिर्फ मैदा है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये मैदे में डालेंगे और झटक लेंगे और इस पर डाल देंगे। थोड़े से पीसेस साथ कर लेंगे। मैदा इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो हमारा बैटर कोट हो सके। एक्सेस जो है वो झटक देंगे, ज़्यादा जो है वो नहीं लेंगे, झटक देंगे। ये देखिए बबल बबल में जा रहा है। थोड़ा बहुत मैं यहाँ करके रख देती हूँ। चलें, तो अब हाथों से, फोर्क से, किसी चीज़ से भी इसको डिप करेंगे और इसमें भी एक्सेस जो है वो जो टपक रहा है वो जाने देंगे और फिर गरम गरम तेल में इसको डाल देंगे। यूँ डालेंगे और छोड़ देंगे। अब ये वाला डाल देंगे इसमें। चलें, इसको पलटते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट के आसपास। देखिए कैसे खूबसूरत खूबसूरत गोल्डन कलर हो गया है। इसको अब निकालते हैं हम। इतने हल्के फुल्के हैं। पेपर टॉवल पे नहीं निकाले, कोई छन्नी वगैरह पे या कोई जाली वाली चीज़ पे निकाले ताकि वो क्रिस्पीनेस उसकी ख़त्म ना हो। और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं फ़िश का। अगर आप चाहें तो लंबाई में दुबला कर लें, चौड़ा कर लें, छोटे छोटे कर लें, जैसा आपकी पसंद हो। तो चले देखते हैं। ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया, ज़रा सा वैसा के वैसा हो जाएगा। ये ऐसा है कि हाथ लगाओ, थोड़ी सी हीट महसूस हो रही है। ज़्यादा हीट महसूस होगी, बहुत ज़्यादा नहीं जब डालेंगे। तो बस एक साइड जब फर्म होगी, जब हम पलटेंगे इसकी तरह ही। चले जब तक इसको हम डिश आउट करते हैं। कैसी आवाज़ आ रही है, कितना एयरी है, लाइट है, फ्लफ़ी है। चलें इनको पलटते हैं। चले ये गोल्डन ब्राउन जो जो हो गए हैं, क्रिस्पी करार है, उसको निकालते जाते हैं। चले चूल्हे को करते हैं बंद और ये जैसे इसका ऑयल थोड़ा सा ड्रेन होता है तो डिश आउट करते हैं। चले ये अब हम इसको भी सेट कर देते हैं। देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी फिश बन गई, मज़ेदार सी, कुरकुरी सी। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ लग कैसी रही है। छोटी वाली है ना, ये मैंने मेरे लिए बनाई है। इसको मैं डिप करके इतनी क्रिस्पी है, लाइट वेटेड है। आप लोगों को खोल के बताती हूँ, देखें कैसी लग रही है। तो देखा आपने कैसे लाइट, फ्लफी, ईयरी है, क्रिस्पी है। देखें अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, तो ये आइडियल है।
और मज़े की बात ये आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर एयर फ्रायर में करके दे दें, री फ्राई करके दे दें, अवन में रख के दे दें। मेरा बेटा जो अभी शूट कर रहा है ना, वो तो बचपन से ये इसका शौकीन था, उसको बड़ा मज़ा आता था ये खाने में, और स्कूल ले जाने में, आकर खाने में सब, और हेल्दी भी है, फ़िश है आफ्टर ऑल। तो चले आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।